वेलकम बैक। आज के लेक्चर में ना हम रोटो इन्वर्जन्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हमने अभी तक ना सिमेट्री एलिमेंट्स जो बिना ट्रांसलेशन के या ट्रांसलेशन के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको देखा था। कौन से एलिमेंट्स थे ये? एन क्या डिनोट करता है? रोटेशन। क्या क्या हो सकती है इनकी वैल्यू? 1 2 3 4 और 6। सिर्फ यही पॉसिबल है, चाहे आप एक्सटर्नल सिमेट्री की बात कर रहे हो चाहे आप इंटरनल सिमेट्री की बात कर रहे हो। फिर आपके पास एन था, फिर आपके पास था सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको मैं आई से डिनोट करता हूँ। ये सिंबल्स भी मुझे पता होने चाहिए। अगर एग्जामिनर मुझसे पूछे ना सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बताओ, तो पहले मैं सिमेट्री डिफाइन करूंगा, ठीक है, फिर मैं ये एलिमेंट्स बताऊंगा जो ट्रांसलेशन के साथ हैं, सॉरी जो विदाउट ट्रांसलेशन है, फिर मैं विद ट्रांसलेशन वाले एलिमेंट्स बताऊंगा, ग्लाइड प्लेन और स्क्रू एक्सिस, जिनको हम ना थोड़ी क्लासेस के बाद करेंगे डिटेल में। अभी के लिए मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स थे और इनमें से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? रोटो इन्वर्जन्स बनते हैं। कितने रोटो इन्वर्जन्स हैं? जितने रोटेशन पॉसिबल है। बस मुझे इनके ऊपर एक बार लगा, तो 1 बार का मतलब आप एक रोटो इन्वर्जन की बात कर रहे हो ऑफ 1 फोल्ड। तो हम ना इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब ये डिटेल में हमको क्यों देखना है? क्योंकि ना कुछ क्वेश्चंस वो मुझसे ऐसे पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस तो मुझसे वो डायरेक्टली पूछ ले रहा है, कुछ क्वेश्चंस में ना वो मुझसे स्टीरियोग्राम पूछ रहा है, स्टीरियोग्राम या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछ रहा है ना। तो ये बनानी मुझको आनी चाहिए। जैसे मुझको अगर वो बोले कि 2 की बनाओ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो वो कैसे बनेगी? 2 का ग्राफिकल सिंबल ये है, ठीक है। मैं इमेजिन करूंगा एक 2 फोल्ड का एक्सिस परपेंडिकुलर उस पेपर के परपेंडिकुलर जिस पे मैं बना रहा हूँ। एक मोटिव से मैं स्टार्ट करता हूँ, 2 फोल्ड की वजह से 2 मोटिव बनते हैं टोटल, तो एक यहाँ एक यहाँ। चाहे मैं कॉमा से बनाऊं चाहे मैं एक सिंगल डॉट से बनाऊं, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब। तो ये स्टीरियोग्राफ है या स्टीरियोग्राम है किसका? एक 2 फोल्ड के रोटेशन का। ऊपर से मैं देखता हूं तो वो कैसा लगता है? एक 4 फोल्ड का कैसा लगता है? ऐसा लगता है। तो ये मुझको बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम ना आज की क्लास में ना रोटो इन्वर्जन्स का स्टीरियोग्राम कैसे बनाना है ना वो देखेंगे। अब अगर आप अपने लेक्चर्स में देखोगे ना, तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है लो आरओआई करके। लो आरओआई करके जो लेक्चर्स है ना, उसमें सारे रोटो इन्वर्जन्स 1 2 बार 3 बार 4 बार और 6 बार डिटेल में समझाया है कि ना ये बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि इसने मुझको ना ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स एक साथ करने हैं, मुझको एक बार रोटेशन करना है, फिर इन्वर्जन करना है, फिर रोटेशन करना है, फिर इन्वर्जन करना है। तो ये ना डिफिकल्ट प्रोसेस, इसको समझना भी डिफिकल्ट है, इसको बनाना और डिफिकल्ट है। अगर मैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता हूँ, अगर आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है तो आप ये लो आरओआई वाले फोल्डर में जो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं। लेकिन ये लो आरओआई भी नहीं, ये वेरी लो आरओआई, क्योंकि ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, ये मुझसे वो सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ना नहीं पूछ सकता। कोई तरीका ही नहीं है कि मैं ना एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकूं जिसमें ना वो मुझसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूछ पाए कि आप स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाओ, ठीक है। वो क्या पूछ सकता है मुझसे? इनका स्टीरियोग्राम पूछ सकता है, जो फाइनल डायग्राम है। अगर मुझको ये फाइनल डायग्राम बनाना आता है तो वो मैं क्वेश्चन में बहुत आसानी से हैंडल कर लूंगा। अगर आपको ये फिर भी देखना है वेरी लो आरओआई वाला कंटेंट, तो आप देख सकते हो इस क्लास में। लेकिन हम इनका स्टीरियोग्राम बनाने का ना जो ट्रिक है, ठीक है, जो इजी तरीका है वो देखेंगे। तो उसके लिए ना मुझको ये चीज समझनी पड़ेगी। एक चीज होती है इक्विवेलेंसी। इक्विवेलेंसी मतलब चाहे आप ये करो चाहे आप वो करो, आपकी मर्जी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। मतलब 1 बार का कुछ इक्विवेलेंसी है दुनिया में, 2 बार का भी कुछ इक्विवेलेंसी है, 3 बार का भी कुछ इक्विवेलेंसी है, 4 बार और 6 बार। ये इक्विवेलेंसी अगर मुझको याद हो जाए ना, तो मैं बहुत आसानी से इनके टॉप व्यू यानी कि स्टीरियो नेट बहुत आसानी से बना सकता हूँ। 1 बार का इक्विवेलेंसी क्या है? 1 बार का इक्विवेलेंसी है एक नॉर्मल इन्वर्जन, ठीक है। चाहे आप एक नॉर्मल इन्वर्जन करो चाहे आप एक 1 बार का रोटो इन्वर्जन करो, एक ही बात है। 2 बार का क्या इक्विवेलेंसी? मिरर प्लेन। ये हमने देखा भी था जब हम रोटो इन्वर्जन्स को थोड़ा स्टडी कर रहे थे, डिटेल में नहीं, लेकिन जो हमने लेक्चर में हल्का सा स्टडी किया। 3 बार का इक्विवेलेंसी है एक 3 फोल्ड और एक इन्वर्जन पॉइंट। 4 बार का कोई इक्विवेलेंसी नहीं है, लेकिन इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं करा दूंगा। 6 बार का इक्विवेलेंसी है एक 3 फोल्ड और एक परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर मिरर, ठीक है, ये इक्विवेलेंसी है। ये अगर मुझे याद हो जाएंगी ना तो इनके टॉप व्यू मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बार से। 1 बार का इक्विवेलेंसी क्या है? आई। अब मुझे इसका टॉप व्यू बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले तो मैं ऊपर से बनाता हूँ, ठीक है, सेंटर में मैं आई का जो पॉइंट है वो देखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक ऐसे एक स्फीयर इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे अर्थ होती है वैसे कुछ मैंने स्फीयर इमेजिन किया है और इसके सेंटर पे मैंने आई रख दिया। तो जब आप इस अर्थ को ऊपर से देखोगे तो ये जो बाहर का सर्कल है ये क्या चीज है? ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। तो आपको वो बाहर का सर्कल दिखेगा। जब आप स्फीयर को सामने से देखो, कहीं से भी देखोगे ना स्फीयर को, आपको सिर्फ एक सर्कल नजर आएगा। तो ये वो सर्कल, ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया इसके सेंटर में इन्वर्जन पॉइंट है, यानी कि अर्थ के सेंटर में वो इन्वर्जन पॉइंट। अब मुझको क्या करना है? मुझको एक मोटिव लेना है। मैंने ये मोटिव यहाँ ले लिया, ठीक है, अर्थ में वो मोटिव मैंने यहाँ लिया, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ऊपर तैयार कर, यानी कि मान लेते जैसे आर्कटिक सर्कल पे है, ठीक है। तो जब ये मोटिव, ये इन्वर्जन पॉइंट इस मोटिव पे काम करेगा तो क्या करता है वो? हमको कुछ नहीं करना, हमको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है ऐसे, हमको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है, जहां ये कट करेगा वहां पर ये पॉइंट मेरे को बना के देगा। अच्छा, कहां पे बना के देगा? अंटार्कटिक सर्कल। क्यों अंटार्कटिक सर्कल पे? क्यों? क्योंकि मुझको मालूम है अगर ये आई है और ये मोटिव है और ये उसका इन्वर्जन की वजह से जो इमेज बना है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी मेरा, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी मेरा x होता है। तो यहाँ से इन्वर्जन पॉइंट उठाता है इस लाइन के अलोंग, उसी डिस्टेंस पे आके रख देता है। जैसे हमने कमरे में देखा था, उधर एक बॉल है और एक इधर बॉल है, तो जो टॉप है वो कहाँ चला गया? बॉटम पे चला गया। जो राइट है वो कहाँ चला गया? लेफ्ट में चला गया। और जो फ्रंट है, अर्थ के फ्रंट में है, वो अर्थ के बैक में चला जाना चाहिए। तो इसका कहाँ बनेगा दूसरा मोटिव? अगर मैं एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर लूं तो यहाँ कहीं बने, ठीक है। मैंने कंप्लीट बना लिया इन्वर्जन पॉइंट। क्या मैंने इसमें कुछ गलती करी है? क्या मैंने एक सिली मिस्टेक करी है इसमें? हाँ, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के जितने भी मोटिव इसके ऊपर होते हैं वो सॉलिड से रिप्रेजेंट होते हैं और जितने मोटिव इसके नीचे होते हैं वो ओपन से डिनोट होते हैं। तो ऊपर वाले सॉलिड, नीचे वाले ओपन। तो ये आर्कटिक सर्कल वाले कितने हैं? सॉलिड है, और ये अंटार्कटिक सर्कल वाले कैसे हैं? ओपन है। तो ये जो मैंने बनाया इसकी लोकेशन सही है, बस मुझको ये ओपन करके बनाना है। और ये जो लाइन सेगमेंट बनाया मैंने ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये मेरा फाइनल डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे मैंने आई इमेजिन किया था, है ना, क्योंकि मैं इक्विवेलेंसी से बना रहा था। लेकिन अगर आप चाहो तो एक ऐसा 1 बार का रोटो इन्वर्जन भी इमेजिन कर सकते हो। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था 1 बार का रोटो इन्वर्जन और एक इन्वर्जन पॉइंट एक ही चीज है। तो चाहो तो आप यहाँ पे इन्वर्जन पॉइंट इमेजिन करो, चाहो तो आप एक पूरा एक्सेस इमेजिन करो। 1 बार का रोटो इन्वर्जन का एक ही सिनेरियो बनता है। तो अगर उसने सवाल में मुझसे पूछा कि आई का स्टीरियो नेट बनाओ तो मैं यहाँ आई लिख दूंगा। अगर उसने मुझसे बोला है कि 1 बार का बनाओ तो मैं 1 बार लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। ये इक्विवेलेंसी होगी मेरी। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है 2 बार। 2 बार किसके इक्विवेलेंट है? एक मिरर प्लेन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। फिर से मैं इमेजिन करता हूँ, तो ये मेरा वो अर्थ है, ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन है। मेरा 2 बार कहाँ है? 2 बार ऐसे कुछ है, ठीक है। 2 बार ऐसे कुछ आ रहा है। मैं जो अर्थ का एक्सिस है जो टिल्टेड होता है उसको स्ट्रेट मान के चल रहा हूँ और उस एक्सिस के अलोंग मैंने 2 बार लगा दिया। तो मुझे बाहर क्या दिखेगा? मुझे ये इक्वेटोरियल प्लेन दिखता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में मेरी 2 बार की एक्सिस होगी और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मोटिव लेता हूँ, यहाँ पे एक पहला मोटिव लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने पहला मोटिव ले लिया।
अब ये जो इक्विवेलेंसी है वो क्या बता रही है कि इक्विवेलेंसी है आपकी मिरर की। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझको जो मैंने 2 बार लिया था इसके परपेंडिकुलर जो मिरर है उसको इमेजिन करना। तो अगर ये 2 बार है, आपका एक्सिस 2 बार है, तो मिरर प्लेन क्या है? मिरर प्लेन परपेंडिकुलर ऐसे कुछ है, यानी कि ये इक्वेटोरियल प्लेन ही आपका मिरर प्लेन है ना? तो अगर आपके पास एक मोटिव यहाँ है और ये आपके पास एक मिरर है, तो ये मिरर क्या करता है? इस मोटिव को नीचे कॉपी कर देता है, बस और कुछ नहीं करता। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे घर में मिरर होते हैं वो सामने होते हैं, तो मेरा इमेज सामने बनता है। ये मिरर कैसे है? ये मिरर हॉरिजॉन्टल है, तो जो ऊपर वाला मोटिव है कहाँ चला गया? नीचे आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली उसी के नीचे ये भी हमने देखा है। अगर दो मोटिव एग्जैक्टली एक के ऊपर एक है तो ऐसे बनाना है मुझको उसको, है ना? डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि ये दूसरा मोटिव उसके नीचे है, हॉरिजॉन्टल के नीचे। ये मेरा 2 बार का स्टीरियो नेट बन गया। ठीक है, अगर वो मुझसे बोले 2 बार का स्टीरियो नेट बनाओ तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा सिचुएशन इमेजिन कर लूंगा, एक मिरर प्लेन बनाना है बस मैंने। ठीक है, एंड में मेरे पास ये चीज बन जाएगी। अब ये जो इक्विवेलेंसी वाले हैं इनसे बहुत आसान हो जाता है बनाना। अब इसमें मैं ये देखूंगा ना, इसका मैंने सिंबल क्या बनाया? 2 बार का। 2 बार का सिंबल मैंने ऐसा बनाया, और 2 का सिंबल क्या होता है? 2 का सिंबल ये होता है। तो अगर मुझको सिंबल्स भी याद करने ना तो बहुत आसान है। अगर रोटेशन का सिंबल मुझे याद है तो बस रोटेशन का सिंबल जो है वो मुझको फॉलो कर देना। तो ये जो हॉलो वाले हैं ये रोटो इन्वर्जन के सिंबल है, और जो फील्ड वाले हैं वो रोटेशन के सिंबल है। तो अगर मैं ऐसे हेक्सागन बनाता हूँ और हेक्सागन को मैं फिल कर देता हूँ तो ये 6 को रिप्रेजेंट करता है और हॉलो 6 बार को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपने अभी बनाया, यहाँ एक मोटिव, यहाँ एक मोटिव, 2 बार को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा 2 बार का टॉप व्यू हो गया या स्टीरियो नेट हो गया, बहुत आसानी से बन गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 बार। 3 बार का इक्विवेलेंसी है एक 3 फोल्ड और एक इन्वर्जन पॉइंट। तो इसमें मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं 3 फोल्ड बनाऊंगा। अब 3 फोल्ड 120 डिग्री एंगल से रोटेट करता है, तो मैं रेफरेंस के लिए ना ऐसी एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, 3 लाइनें बनाता हूँ जिसका रेफरेंस के लिए मुझको मालूम है कि ये एंगल 120 होगा। तो ये मैंने रेफरेंस ग्रिड भी बना ली। अब मैं पहला मोटिव यहाँ लगाता हूँ, तो जब ये 120 घूम जाएगा ये मोटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लाइन से आगे था, अभी भी लाइन से आगे। फिर जब ये घूम जाएगा तो ये मोटिव यहाँ आ जाएगा, फिर से लाइन से आगे। तो मैंने ये 3 तो बना ली, है ना? मैंने ये जो वर्टिकल 3 यहाँ बनाना था ये तो मैंने बना लिया इमेजिन करके। तो वो जो अर्थ पे आप कर रहे थे, आपने यहाँ पर एक 3 फोल्ड इमेजिन करी, उसने आपको 1 2 3 ये 3 मोटिव तैयार करके दी। ठीक है, हमेशा जो ये आप एक्सेस बना रहे हो ना 3 फोल्ड 2 फोल्ड 1 फोल्ड, ये वर्टिकल रहेगी। तो एक मोटिव से आपने स्टार्ट किया, 2 3 मोटिव बन गए टोटल। अब आप कह रहे हो एक इन्वर्जन पॉइंट भी, तो यहाँ पर आपने एक इन्वर्जन पॉइंट इमेजिन करो। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? ये वाला जो मोटिव है कहाँ पे है? नॉर्थ में है, वेस्ट में, तो इसका इन्वर्जन कहाँ चला जाएगा? साउथ में और ईस्ट में। ठीक है, तो ये वाला इन्वर्ट होके यहाँ आ जाना चाहिए, ये वाला इन्वर्ट होके यहाँ आ जाना चाहिए, ये वाला इन्वर्ट होके यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में था तो ये साउथ ईस्ट में तो आ गया, लेकिन ये टॉप पे भी है, तो जो इन्वर्जन बनेगा वो कहाँ बनेगा? बॉटम पे बनेगा। तीनों एक्सेस, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करता है ना वो, x को -x, y को -y, z को -z। तो ये टॉप वाला यहाँ आ गया, ये टॉप वाला यहाँ चला गया, ये टॉप वाला यहाँ चला गया। ये फाइनल स्टीरियो नेट है। ठीक है, ये फाइनल स्टीरियो नेट है, और इसके बीच में मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना दूंगा, ओपन ट्राइंगल। वो रिप्रेजेंट क्या करेगा कि आपका एक 3 फोल्ड है रोटो इन्वर्जन। कैसे इमेजिन किया? 3 फोल्ड रोटो इन्वर्जन आपने वर्टिकल रखा, ये वर्टिकल है, तो जो इक्विवेलेंसी में आप 3 यूज कर रहे हो वो भी वर्टिकल है। 1 2 3 मोटिव ऊपर
और तीनों को इंडिविजुअली इन्वर्ट करना है। तो इसको इंडिविजुअली इन्वर्ट करके यहाँ लाए, इसको इंडिविजुअली रोटेट कर इन्वर्ट करके यहाँ लाए, इसको इंडिविजुअली इन्वर्ट करके मैं यहाँ ले आया। ठीक है, तो जो मैंने रेफरेंस ग्रिड बनाई थी पहले, तो मैंने ना उसको एक्सटेंड भी कर लिया ऐसे। आपने पहला मोटिव यहाँ लिया, दूसरा मोटिव यहाँ लिया और तीसरा मोटिव यहाँ लिया। इसका इन्वर्जन कहाँ चला गया, इसका इन्वर्जन यहाँ चला गया, इसका इन्वर्जन यहाँ चला गया, इसका इन्वर्जन यहाँ चला गया। ठीक है, लाइन भी क्रॉस हुई है, लाइन भी क्रॉस हुई है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वर्जन सेंटर यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो दूसरा मोटिव यहाँ बनना चाहिए। अगर ये रेफरेंस लाइन है, पहले लेफ्ट में था अब राइट में चला गया। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने बना लिया। 3 बार का भी स्टीरियोनेट मैंने बहुत आसानी से बना लिया। अब चौथा है 4 बार। 4 बार का ना कोई इक्विवेलेंस ही नहीं, लेकिन इसका एक ट्रिक है याद करने का। वो ट्रिक क्या है? पहले आप रेफरेंस ग्रिड बनाओ, क्योंकि आप 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो आपका रेफरेंस ग्रिड भी ऐसा दिखना चाहिए। अब अगर यहाँ पर ना एक नॉर्मल 4 फोल्ड होता, ठीक है, यानी कि इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर वो 4 फोल्ड होता। आप लोग जो बना रहे हो ना, पेपर पे बना रहे हो, आपका पेपर क्या है? हॉरिजॉन्टल। जिस पे मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे वो वर्टिकल है। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना वर्टिकल, तो वर्टिकल आपके हिसाब से वर्टिकल है, यानी कि आपको पेपर के परपेंडिकुलर रखना है। तो मेरे को भी पेपर के परपेंडिकुलर रखना है, ये ऐसे। तो ये मेरा 4 फोल्ड हो गया। तो अगर ये मेरा पहला मोटिव है लाइन से पीछे, दूसरा मोटिव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा लाइन से पीछे, तीसरा मोटिव यहाँ आएगा लाइन से पीछे, और चौथा मोटिव यहाँ आएगा लाइन से पीछे। ये मेरा एक नॉर्मल 4 फोल्ड रोटेशन का स्टीरियोनेट है। मुझको बनाना है 4 बार का स्टीरियोनेट। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये मैं एक नॉर्मल 4 फोल्ड कर, ठीक है, फिर मैं इसमें से ना एक डायगोनल पेयर चूज करूंगा, कोई भी। मैं इनमें से कोई भी एक डायगोनल पेयर चूज करूंगा, या तो ये चूज कर लूं या तो ये चूज कर लूं। और फिर क्या करूंगा ना, इनकी जगह पे जहां पर ये बने थे वहां पर ऐसे ओपन मोटिव्स बना दूंगा। ठीक है, बस सॉलिड वाले मोटिव को मैंने ओपन कर दिया, और ये जो नया डायग्राम बना है ये मेरा 4 बार का स्टीरियोनेट है। ठीक है, बहुत आसानी से बन गया, ये भी कोई इशू नहीं हुआ इसमें। आखिरी जो मेरा रोटो इन्वर्जन बचा है वो है 6 बार का। 6 बार का इक्विवेलेंस ये होता है एक 3 फोल्ड और एक परपेंडिकुलर मिरर। मतलब इस 3 फोल्ड के परपेंडिकुलर होता है, 3 बार नहीं है ये, नॉर्मल 3 फोल्ड। तो इसमें मुझको क्या करना है? आप अर्थ इमेजिन कर रहे हो, आपको ये 6 बार बनाना था। आप क्या करोगे? इस 6 बार की जगह आप एक 3 इमेजिन कर लोगे, और इसके परपेंडिकुलर इस इक्वेटोरियल प्लेन को एक मिरर इमेजिन कर लोगे। तो ये 3 हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसके, ये क्या हो गया? मेरा मिरर प्लेन हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं रेफरेंस ग्रिड बनाऊंगा अपनी 3 फोल्ड की। यहां से स्टार्ट करूंगा, पहला मोटिव, दूसरा मोटिव यहाँ आया, तीसरा मोटिव यहाँ आ गया। ठीक है, 3 मोटिव बन गए ऊपर। अब 3 बार में मुझको ना इनको इंडिविजुअली इन्वर्ट करना। 6 बार में क्या करना है? इनके मिरर कॉपी बनाने। तो जो ये 3 ऊपर है, 3 नीचे बना लेने मुझे इन्हीं के। तो बस मुझको ये कुछ करना है ना, और मेरा 6 बार का रोटो इन्वर्जन का स्टीरियोनेट तैयार हो गया। तो अगर मैं ये इक्विवेलेंस ही याद कर लेता हूँ ना, तो इनके स्टीरियोनेट बनाने मुझको बहुत आसानी से मैं बना सकता हूँ। रोटो इन्वर्जन के भी स्टीरियोनेट मैं बना सकता हूँ। अगर आपको ये, वैसे तो यही क्या कहते हैं, मेरा सजेशन यही है, आप स्टीरियोनेट बनाने के लिए, रोटो इन्वर्जन के स्टीरियोनेट बनाने के लिए उनकी इक्विवेलेंस याद कर लो। लेकिन अगर आपको वो लो ROI वाला लेक्चर देखने तो आप देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में वो हेल्पफुल नहीं होंगे। उतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम में कि मैं ना एक एक करके सारे पॉइंट्स बना। तो ये इक्विवेलेंसी वाला मुझको सीखना पड़ेगा।